आज हम जानेंगे हायर सेकेंडरी रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। एंड इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हायर सेकेंडरी रिजल्ट में बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है। यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट को छोड़कर इन चारों सब्जेक्ट में से जो भी नंबर कम होगा वो नंबर ग्रैंड टोटल पर नहीं ऐड होगा एंड वो ही कम मार्क्स वाला सब्जेक्ट नेम फोर्थ सब्जेक्ट में दिखाएगा। तो इसके लिए चलिए हम देख लेते हैं कैसे पहले हम ग्रेड निकालते हैं। इक्वल भी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट एंड यहाँ से पहले मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। इसके बाद शीट 2 में आकर हम यहाँ से ग्रेड स्केल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम F4 प्रेस करके इस सेल रेंज को फिक्स्ड कर लेंगे। उसके बाद आगे लगाएंगे कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पर जो दूसरे नंबर का कॉलम है हम इसे दिखाना चाहते हैं, इसके लिए कॉमा लगाकर लिख देंगे 2 एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर दबा देंगे। अभी यहाँ पर ग्रेड निकल कर आ गया है। इसके बाद इस सेल को ऑटो फिल कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे वाला बॉर्डर जो है वो अभी नहीं दिख रहा है। पहले इस सेल पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से बॉर्डर से हम ले लेंगे बॉटम बॉर्डर एंड इस सेल को टोटली सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर दे देंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं ग्रैंड टोटल पर एंड यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल सम फर्स्ट ब्रैकेट एंड यहाँ से हम पहले टोटल 6 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम लगा देंगे माइनस एंड यहाँ से मीन। इसलिए हम मीन दे रहे हैं, इन चारों में से जो भी सब्जेक्ट का नंबर कम आएगा वो ऐड नहीं होगा, इसीलिए हम मीन लगाकर यहाँ पर चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर दबा देते हैं। इसके बाद पासिंग सब्जेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब चारों सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट में पास किया है एंड पास करने के लिए 34 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। इसके लिए पहले हम लगा देंगे इक्वल काउंटिव फर्स्ट ब्रैकेट एंड यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले इस रेंज को एंड इसके आगे लगा देंगे कॉमा। डबल इन्वर्टेड ओपन करके हम लिख देंगे ग्रेटर देन 34 एंड डबल इन्वर्टेड क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके हम दे देंगे एक एंटर। अभी यहाँ पर 4 दिखा रहा है, इसका मतलब चारों सब्जेक्ट में ही 34 से ज़्यादा नंबर है। अगर किसी सब्जेक्ट में 35 से कम अगर नंबर लिख दिया तो यहाँ पर 3 दिखाएगा, क्योंकि चारों में से 3 सब्जेक्ट में पास किया है। इसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे इक्वल राउंड अप, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट एंड यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे ग्रैंड टोटल एंड उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 5, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकलना है। उसके बाद लगा देंगे कॉमा एंड 2, क्योंकि हम फ्रैक्शन में से 2 ही डिजिट लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसके बाद परसेंटेज के ऊपर ग्रेड निकलने के लिए पहले हम किसी भी ग्रेड के ऊपर डबल क्लिक करके इक्वल से लेकर एंड तक पूरा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंटर एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके राइट क्लिक एंड पेस्ट करने के बाद इस सेल एड्रेस को डिलीट करके परसेंटेज के सेल एड्रेस डाल देंगे एंड इसके बाद एंटर कर देंगे। इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट निकालने के लिए हम लगा देंगे इक्वल भी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद मीन फर्स्ट ब्रैकेट एंड यहाँ से चारों में से जो भी मिनिमम नंबर होगा यही हमारा लुकअप वैल्यू होगा। इसके बाद कॉमा लगाकर हम रेंज बोल देंगे। रेंज बोलने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए, हम ज्यादातर राइट साइड का जो कॉलम है वही दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए भी लुकअप से हम लेफ्ट साइड वाला कॉलम भी दिखा सकते हैं। इसके लिए हम पहले टाइप कर देंगे चूज एंड फर्स्ट ब्रैकेट एंड फर्स्ट ब्रैकेट पर हम दे देंगे कर्ली ब्रैकेट एंड 2,1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड लगा देंगे कॉमा। यहाँ पर 2 मतलब सब्जेक्ट का सेल है एंड 1 मतलब मार्क्स ऑब्टेन का सेल है, इसलिए पहले हम 2 नंबर सेल यानी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड लगा देंगे कॉमा। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बन गया अभी 1 नंबर कॉलम एंड ये बन गया अभी 2 नंबर कॉलम। हम इन कॉलम में से 2 नंबर कॉलम को दिखाएंगे, इसलिए हम डाल देते हैं कॉमा एंड 2 मतलब दूसरे कॉलम को दिखाना चाहते हैं कॉमा एंड यहाँ से हम ले लेंगे फॉल्स यानी एग्जैक्ट वैल्यू को। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर जो है हिस्ट्री का, इसलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अभी हम रीमार्क्स दे देते हैं, यानी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम टाइप कर देंगे इक्वल भी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट
एंड यहाँ से हम पहले परसेंटेज के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड कॉमा लगाकर हम चले जाएंगे शीट 2 पर एंड यहाँ से तीनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के 3 नंबर कॉलम को दिखाने के लिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दे देंगे। इसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए हम लिख देंगे इक्वल इफ फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद एंड फर्स्ट ब्रैकेट। अभी हम यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 34 कॉमा इंग्लिश को ग्रेटर देन 34 एंड पासिंग सब्जेक्ट ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिंदी में एंड इंग्लिश में 34 से ज्यादा होना होगा एंड पासिंग सब्जेक्ट में 2 से ज्यादा, यानी 3 एंड 4 नंबर। 3 का मतलब हो गया तीनों सब्जेक्ट में पास एंड 4 का मतलब हो गया चारों सब्जेक्ट में पास। अगर ये तीनों कंडीशन करेक्ट होने पर दिखाएगा प्रोमोटेड एंड कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड में बोल देंगे अदरवाइज नॉट प्रोमोटेड। डबल इन क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर दे देंगे। अभी हमारा HSC रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।